नमस्कार, बात पथिकी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। मोहन भागवत की जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के नेताओं के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ लगातार मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है, जिस तरह की यात्राएं वो कर रहे हैं, आज वो एक मदरसे में गए और अखिल भारतीय इमाम संगठन के दफ्तर भी गए जो कि मस्जिद में स्थित है। तो इसके बाद कई तरह की बातें की जा रही है, लेकिन एक दिलचस्प मोड़ या कहें कि इनसाइड जो खबर है इसको लेकर के वो ये है कि किस तरह से बीजेपी आरएसएस मुस्लिम समुदाय के भीतर एक वैकल्पिक नेतृत्व को तैयार करने की योजना पर काम कर रहा है। और ये एक तरह से असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, मोहम्मद आजम खान जैसे नेताओं के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, जो खुद को भारत के मुस्लिम समुदाय का नेता हैं इस तरह से प्रस्तुत करते आए। आजम खान जरूर अब अपनी खराब सेहत के चलते या दूसरे कारणों के चलते एक तरह से पृष्ठभूमि में जाते जा रहे हैं, लेकिन ओवैसी जिस तरह से हैदराबाद के बाहर भी निकल करके, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या महाराष्ट्र हो, अपनी पैठ बढ़ाना चाहते हैं और जिस तरह से मुसलमानों से जुड़े हर मुद्दे पर अपनी कोई ना कोई राय टिप्पणी रखना चाहते हैं और जिस तरह से ओवैसी को मीडिया हाथों हाथ ले लेता है, क्या ये सब बातें इस ओर इशारा कर रही हैं कि एक वैकल्पिक नेतृत्व तैयार करने की योजना पर काम चल रहा है। हालांकि बातें बहुत सारी हैं, इन सबको समेटना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं जिनको देख करके समझ में आता है कि शायद एक लंबी योजना पर काम चल रहा है। और ये सब कुछ संयोग नहीं है, अनायास नहीं है, बल्कि काफी लंबी समय से चल रही योजनाओं का हिस्सा है। वो चाहे आरएसएस समर्थित राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाने की बात हो या फिर हैदराबाद की बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी की ओर से पसमानदा मुसलमानों की ओर बीजेपी पहुंच बढ़ाए ये कहना हो, या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की ओर से तमाम मुस्लिम नेताओं से मुलाकात का हो, या फिर अब मोहन भागवत का पहले 5 मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिलना और उसके बाद आज अखिल भारतीय इमाम संगठन के दफ्तर जाना, वहाँ इमाम से मिलना और उसके बाद इसी संगठन के द्वारा चलाए जा रहे मदरसे में जाना, ये सब इसी बात की ओर इशारा कर रहा है कि शायद जो चीज़ें दिख रही हैं इनके पीछे भी, पर्दे के पीछे काफ़ी कुछ बातें हो रही हैं। मोहन भागवत आने वाले वक्त में भी मुस्लिम नेताओं के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ अपने संपर्क का सिलसिला बनाए रखेंगे। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जल्दी ही जम्मू कश्मीर के कुछ मुस्लिम नेताओं से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। इससे पहले वो मदनी से भी अपनी मुलाकात कर चुके हैं, उसमें भी विस्तार से चर्चा हुई थी हिंदू मुस्लिम रिश्तों के बारे में और किस तरह से संघ की सोच है मुस्लिम समुदाय के बारे में। इन तमाम मुद्दों पर उनकी चर्चाएं पहले हो चुकी हैं, लेकिन आज जो दिलचस्प एक इंटरेक्शन हुआ है, पहले उसकी बात कर लेते हैं कि जब आज सुबह वो गए हैं अखिल भारतीय इमाम संगठन के कार्यालय में, जो कि कस्तूरबा गांधी मार्ग पर गोल चक्कर जो है उसमें एक मस्जिद है वहीं पर बना हुआ है, और ये इमाम उमर अहमद इलियासी उनसे वहाँ पर जाकर इनकी मुलाकात हुई है। इसके बारे में ये जो जानकारी मिली है कि करीब 1 साल से उनका वहाँ जाना पेंडिंग था, लेकिन आज जब ये मौका मिला तो वहाँ पर वो गए। करीब 1.5 घंटे तक उनकी वहाँ पर विस्तार से बातचीत हुई और इसी बातचीत के दौरान ये बात निकली कि मदरसों को लेकर कई तरह की गलत बातें कही जाती हैं, उन्हें लेकर गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं। तो इलियासी ने उन्हें कहा कि हम भी एक मदरसा चलाते हैं, बेहतर होगा कि आप खुद जाकर अपनी आंखों से देखें कि मदरसों के बारे में जो छवि बनाई जाती है क्या वाकई वो सच है या वहाँ पर कुछ और होता है। तो इसलिए मोहन भागवत उसके बाद वहाँ पर एक मदरसे में गए और वहाँ पर उन्होंने बच्चों के साथ काफ़ी समय बिताया। जो उनकी बातचीत हुई है उसके बारे में सूत्रों से हमें कुछ जानकारी मिली है। जो वहाँ पर कैमरे अलाउड नहीं थे, मीडिया वहाँ पर अलाउड नहीं था, लेकिन सूत्र जो हैं उनकी ओर से हमें कुछ जानकारी मिली है। उसमें उन्होंने ये पूछा बच्चों से कि बहुत अच्छी मुलाकात उनकी रही है। उन्होंने कहा, उन्होंने ये पूछा कि आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या विषय आपके हैं पढ़ाने के, इस बारे में मोहन भागवत ने उनसे पूछा। फिर उन्होंने ये कहा कि बच्चे वहाँ पर कुरान भी पढ़ें, बच्चों ने वहाँ पर उनको कुरान भी सुनाई और कुरान भी पढ़ें और गीता भी पढ़ें। ये बात जो है इस पर खासतौर से जोर दिया गया। फिर ये कहा गया कि जो शिक्षा है वो आधुनिक होनी चाहिए, क्योंकि जो मदरसे में पढ़ रहे बच्चे हैं उन्हें कई बार दिक्कत आती है आधुनिक शिक्षा न होने के कारण, हिंदी का ज्ञान न होने के कारण, देवनागरी का ज्ञान न होने के कारण एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशनों पर फॉर्म वगैरह भरने में भी उन्हें दिक्कतें आती हैं। तो आधुनिक ज्ञान दिया जाना चाहिए मदरसों में, इस बात पर उनकी ओर से जोर दिया गया। फिर उन्होंने पूछा कि यहाँ मदरसे में जो बच्चे हैं कहाँ से आए हैं, तो उन्हें पता चला कि अधिकांश जो बच्चे हैं वो उत्तर भारत से आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि वो भारत के बारे में क्या जानते हैं, देश के बारे में क्या जानते हैं, नाम क्या है देश का, ये उन्होंने पूछा कि आप जिस देश में रहते हैं उसका नाम क्या है, भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, क्या है, ये भी उन्होंने बच्चों से पूछा।
फिर उन्होंने पूछा कि आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हैं, ये उन्होंने पूछा। फिर उन्होंने बच्चों को बताया कि भारत हिमालय से लेकर के समुद्र तक एक है, सबके रास्तों का सम्मान होना चाहिए, और आपके कहा जाता है कि अच्छा काम करते हैं तो जन्नत मिलती है, तो अगर सबका सम्मान करेंगे तो जन्नत मिलेगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कोई डॉक्टर बनता है तो वो सबके जीवन की रक्षा की बात करता है, इसलिए सबके जीवन की रक्षा की बात होनी चाहिए। और इस तरह की लंबी अनौपचारिक बातचीत मोहन भागवत की हुई बच्चों के साथ, जिसमें देश प्रेम और मानव जीवन के महत्व को लेकर खासतौर से बातें की गई हैं। और ये जो मुलाकातें हो रही हैं, इनको लेकर के संघ के नेताओं से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने ये कहा कि ये जो बातचीत होती है मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ, नेताओं के साथ, ये संघ की दूरगामी सोच का, दूरगामी रणनीति का एक हिस्सा है। जो आज राजनीतिक माहौल बना है उसका इन मुलाकातों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जिस तरह की बातें की जा रही है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे हो रहा है, वक्फ की ज़मीन का सर्वे कराया जा रहा है, और उसी दौरान आरएसएस के जो प्रमुख है वो एक मदरसे का दौरा कर रहे हैं, तो क्या मुसलमानों को मिश्रित संदेश देने का प्रयास संघ परिवार की ओर से किया जा रहा है। तो इस पर उनका ये कहना था कि इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो मौजूदा राजनीतिक माहौल है उसको लेकर के संघ अपनी योजनाएं नहीं बनाता है। उनका यह भी कहना है कि जिस तरह का मेल मिलाप उनका चल रहा है उसे मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत सकारात्मक ढंग से ले रहे हैं। अगर कुछ कट्टरपंथियों को छोड़ दें तो बाकी सबको ये लगता है कि इससे जो रिश्ते हैं वो सुधरेंगे, माहौल जो है वो सुधरेगा, और जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर होंगी। और साथ ही ये भी कहा गया कि संघ के पदाधिकारियों को किसी से मिलने में कोई संकोच नहीं है, कोई भी उनसे मिल सकता है। और इसका मुलाकात का मकसद ये होता है कि अगर कोई गलत फहमियाँ हैं, कोई ऐसी बातें हैं जो समझ में नहीं आती, तो उनको मिल बैठ करके दूर किया जा सकता है संघ के बारे में। और संघ के बारे में जो गलतफहमियां लोगों की है उन्हें भी दूर करने में इससे मदद मिलती है। कई बातों के सूत्र मिलते हैं, जो सूत्र नहीं मिलते, जिन मुद्दों पर सहमति नहीं है उन पर चर्चा हो सकती है। और बार बार हर मुलाकात में यही बात पर जोर दिया गया कि सबको मिलकर के रहना है। भारत में हिंदू मुसलमान हो या कोई और धर्म का व्यक्ति हो, सबको साथ साथ मिलकर के रहना है। और जो पिछले महीने उनकी मुलाकात हुई थी 5 मुस्लिम बुद्धिजीवियों से, उसमें भी कई सारी बातें हुई थी। तब जो देश में सांप्रदायिक तनाव था उसको लेकर के काफ़ी चिंता व्यक्त की गई थी। उसमें मोहन भागवत की ओर से कहा गया कि जो हिंदुओं के लिए काफिर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ये ठीक नहीं है, और उसको कई बार अपशब्द के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है। दूसरी तरफ से मुस्लिम बुद्धिजीवियों की ओर से कहा गया कि जो भारत के मुसलमान हैं उन्हें कई बार जिहादी बोल दिया जाता है, पाकिस्तानी बोल दिया जाता है, ये भी ठीक नहीं है। तो ये दोनों ही बातों पर सहमति बनी कि इन सबका प्रयोग नहीं होना चाहिए। और संघ के नेताओं के मुताबिक आने वाले वक्त में भी इस तरह की मुलाकातें चलती रहेंगी। और दूसरी तरफ इंद्रेश हैं जो कि राष्ट्रीय मुस्लिम एकता मंच के जरिए संघ और मुसलमानों के बीच की दूरी को पाटने का प्रयास लगातार करते आए हैं। और आरएसएस चाहता है कि हिंदुओं के बारे में जो मुसलमानों के मन में गलत धारणा है वो भी दूर होनी चाहिए, और अगर मुसलमानों के मन में हिंदुओं के प्रति कुछ गलत धारणा है तो वो भी दूर होनी चाहिए। आप जानते हैं कि जब ज्ञान में अपनी मस्जिद का मामला पकड़ रहा था तब कई जगह पर ये बात आई थी कि खुदाई होनी चाहिए, देखा जाना चाहिए कि पहले यहाँ शिवलिंग था वहाँ शिवलिंग था। तब भी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढा जाना चाहिए। और साथ ही उनकी मुलाकातें आगे भी चलती रहेंगी। और हमें ये भी जानकारी मिली है कि एक तरह की रणनीति ये भी है, अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें, कि एक वैकल्पिक राजनीतिक नेतृत्व तैयार किया जाए मुसलमानों के बीच में, क्योंकि हर मुद्दे पर वो चाहे ओवैसी हो या फिर आजम खान हो, इन्हीं के नाम सामने आते हैं। चाहे आजम खान अपने स्वास्थ्य कारणों से अब पृष्ठभूमि में चले गए हों, लेकिन ओवैसी जो है हर मुद्दे पर अपनी राय देते हैं। तो शायद अब ये कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों के भीतर एक वैकल्पिक लीडरशिप आनी चाहिए जो उनके तमाम मुद्दों को देश की जनता के सामने रख सके, और जो कट्टरपंथी ना हो, उदारवादी हो, और एक उदारवादी चेहरा वो पेश करे। ये बात इस रणनीति के पीछे साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और जिस तरह से बीजेपी की ओर से पसमानदा मुसलमानों तक पहुंच बढ़ाने की बात कही गई है, उसके बाद यूपी में कई जगह पर इस तरह के कार्यक्रम भी पार्टी की ओर से शुरू हो गए। ये सब भी इसको इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी संघ परिवार की सोच जो है भारतीय मुसलमानों को लेकर क्या है, और आने वाले दिनों में खासतौर से 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से ये सोच दिखेगी, ये भी एक झांकी, इसकी एक झलक अभी हमें दिखाई दे रही है। और केवल संघ या बीजेपी या सरकार ही नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वो भी लगातार बीच बीच में इस तरह की मेल मुलाकात करते रहते हैं, ताकि जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो सकें, और जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है उसको भी ठीक किया जा सके। तो ये सारी कवायद के पीछे का मकसद है, रणनीति है मोहन भागवत की तमाम मुलाकातों का। और हमें ये भी बताया गया कि आने वाले वक्त में भी ये मुलाकातें चलती रहेंगी। बात करके कि इतना ही।